Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now let us start with our fourth part of our current chapter. अब कल पहले देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था. That's it. थर्ड पार्ट में बेसिकली हमने रिवीजन लिया था पीछे का, प्लस हमने पढ़ा था ई रिटेलिंग क्या होता है. बेसिकली ई रिटेल तब होता है जब रिटेलर वेबसाइट यूज़ करता है या वेब यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को बेचने के लिए. ऑनलाइन परचेज़ कैसे करा जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, पूरा किस तरीके से क्या आपको करना होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सीओडी के बारे में, रिटर्न पॉलिसी. तो और उसके साथ साथ ई रिटेल ट्रांजैक्शन का क्या पाथ होता है, पहला दूसरा तीसरा प्लस 8 स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व है. वो 8 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे. हमने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के बारे में डिस्कस किया था, विश लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, एंड कंपैरिजन एंड मैनी मोर थिंग्स. तो आज हम एक दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड जो ई रिटेलिंग ट्रांजैक्शन को एंड पे ख़त्म करता है या फिर थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व रहता है उसको देखेंगे. ठीक है. आप लोग जो क्वेश्चंस मैं पुट अप करता हूँ उसके आंसर्स नहीं देना चाहते हैं. देयर आर मेनी स्टूडेंट, क्लास ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, इनमें से मुझे कोई रिप्लाई बहुत कम मिलता है. एंड पिंक का भी धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है. साथ ही में आपका ऑरेंज एंड आपका पर्पल भी. प्लीज़ ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आगे की सिचुएशन में जब आपका बीच में से आएंगे ना क्वेश्चन आंसर्स, देन यू वुड बी द वन जो सफ़र करेगा. प्लीज़ ध्यान दीजिए उन क्वेश्चंस को, आंसर आउट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए. चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ पेमेंट. बेसिकली पेमेंट के क्या क्या मोड्स होते हैं हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे. मोड ऑफ पेमेंट समझ में ही आ रहा होगा, पेमेंट इन्वॉल्व है मतलब मनी भी इन्वॉल्व होगा. मीन्स द वे बायर चूज करता है, मतलब पेमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, कैश में, काइंड में, इलेक्ट्रॉनिकली, ओवर थ्रू द वॉलेट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी वे से जो यूज़र चूज करता है टू पे सेलर फॉर अ गुड और सर्विस दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू सेलर. उस पैसे को जो सेलर को एक्सेप्टेबल हो. ई कॉमर्स साइट यूज़ ई मनी. हम सबको पता है ई कॉमर्स साइट पे आप हाँ जो हार्ड कैश है मतलब जो पेपर मनी है वो नहीं दे सकते, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करते हैं टू बाय यूजिंग योर कार्ड्स और यू कुड से प्लास्टिक करेंसी और बैंकिंग प्रोसेस. ई मनी ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मनी. ई मनी को हम इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं. ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए, ये आ सकती हैं चैप्टर के बीच में से. एग्जिस्ट ओनली इन द बैंकिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड ये बैंकिंग कंप्यूटर सिस्टम में ही रहता है इलेक्ट्रॉनिक मनी और कहीं नहीं. एंड इज प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म, और फिजिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है एज वेल. आप जाते हो आपके बैंक अकाउंट में पैसा सबमिट करते हो, आपको रिफ्लेक्ट करने लगता है इलेक्ट्रॉनिकली आपके ऑनलाइन बैंकिंग जो अगर आप करते होगे तो उसमें, या एटीएम से रिसीट निकालते होगे उसमें, तो वो आपका ओरिजिनल मनी होता है, फिजिकल मनी जो होता है आपको दिखता है वहाँ पे. ई मनी ट्रांजैक्शन फास्ट होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं और बहुत सारा टाइम बचाते हैं हमारा. ठीक है. अब आप कहोगे फास्ट कैसे होते हैं. अब फास्ट ऐसे होते हैं कि आप इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं उसका एक क्लिक से. सेम अमाउंट आपको चेंज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. कन्वीनियंट मतलब इजी रहता है, कोई भी झंझट नहीं है, पर्स रखिए या फिर कुछ रखिए, तो बहुत सारा टाइम हमारा बचता है. आपको कैरी नहीं करना पड़ता है, आपकी पॉकेट्स ईजी रहती हैं. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रेफर टू पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. मॉनेटरी मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो. ट्रांजैक्शन मतलब किसी भी तरीके का किसी चीज़ को खरीदना या बेचना, उसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं. देर आर वेरियस वेज ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड सच एज, सबसे पहला है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, नेट बैंकिंग. ठीक है, ये चार बेसिक से आपके मोड ऑफ पेमेंट्स हैं. आ जाते हैं हम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे. क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है, यूज़ किया जाता है, इशू किया जाता है बैंक के थ्रू, दैट अलाउज यू टू बोरो प्री अप्रूव फंड. मतलब इस कार्ड पे क्या होता है, आपके अकाउंट में से पैसा नहीं कटता है. डेबिट कार्ड इसका उल्टा होता है. इसमें क्या होता है, बैंक ने आपको इस कार्ड पे एक लिमिट दे रखी होती है कुछ पैसे की. वो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपके क्रेडिट स्कोर पे और मैनी मोर थिंग्स. ठीक है. तो आप बिना अपने बैंक से पैसा खर्च करे इससे फंड ले सकते हैं कुछ खरीदने के लिए या फिर पेमेंट आउट करने के लिए.
क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए। ई कॉमर्स साइट अलाउ यू टू प्री स्टोर। आजकल क्या होता है, ई कॉमर्स साइट आपको किस आप वॉलेट देख लो, कोई वॉलेट होता है या ई कॉमर्स साइट होता है, वहाँ पे वो ऑप्शन देते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर सेव करना चाहते हैं, उससे ईज़ी हो जाता है। आपको बार बार अपना 16 डिजिट का पिन प्लस उसकी एक्सपायरी डेट एंड कार्ड होल्डर्स नेम बार बार नहीं पुट करना पड़ता, सीधे आप चेकआउट कर देते हो। ठीक है, तो ये ईज हो जाता है। सिक्योरली रखते हैं सो दैट यू डोंट नीड टू टाइप द नंबर ईच टाइम। आपको ज़रूरत क्या है, यू नीड टू एंटर द CVN नंबर। देखो CVV होता है और CVN नंबर होता है, कार्ड वेरिफिकेशन नंबर होता है कार्ड के पीछे, उसको सेव नहीं करते हैं, वही बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, विच इज़ प्रिंटेड द बैक ऑफ द कार्ड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज अ बैंक कार्ड, ये भी एक बैंक कार्ड होता है और ये भी एक प्लास्टिक करेंसी होती है। तो एक बात आप याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही किस टाइप की करेंसी है, प्लास्टिक कार्ड करेंसी है, या प्लास्टिक करेंसी है जो बैंक इशू करता है टू अलाउ यू टू कंप्लीट द परचेज। ये भी आपको परचेज करने के लिए अलाउ करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। उसमें क्या होता है, प्री अप्रूव्ड आपका कुछ फंड होता है जिससे आप चीज़ें खरीद सकते हो। इसमें क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली रुपए डिडक्ट होते हैं या फिर कट होते हैं। इट लुक्स एंड वर्क इन द सेम वे जैसे क्रेडिट कार्ड करता है। डिफरेंस ये है, व्हेन यू यूज डेबिट कार्ड फॉर एनी ट्रांजेक्शन, मनी जो है उस ट्रांजेक्शन के लिए वो सीधे आपके बैंक अकाउंट से निकल के आ जाता है और आपके पास तुरंत मैसेज आ जाता है, इतना इतना अमाउंट डिडक्ट हो गया आपके अकाउंट में से एंड दिस इज योर बैलेंस। तो ये है बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक लोन जैसा होता है जो बैंक आपको देता है और उस पर कुछ सर्टेन इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। अब इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना से है, ये बैंक अकाउंट से नहीं कटता है, ये आपको बैंक लोन के फॉर्म में एक तरीके से देता है, और डेबिट कार्ड में डायरेक्टली बैंक से आपका पैसा कट जाता है। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों ही प्लास्टिक करेंसी होते हैं। जैसे आपको ये कार्ड दिख रहा है रेड कलर का, यहाँ पे आपको 16 डिजिट का एक नंबर रहेगा जो आपको कार्ड की आइडेंटिफिकेशन रहती है इसमें, प्लस ये आपका वैलिड थ्रू मतलब कब एक्सपायर हो रहा है, यहाँ पे लिखा 0120 मतलब फर्स्ट मंथ 2020 में ये एक्सपायर हो जाएगा। कार्ड होल्डर्स नेम, यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन जिसके नेम पे वो कार्ड इशूड है, चाहे डेबिट कार्ड हो या चाहे क्रेडिट कार्ड हो, दोनों में ही सब लगभग सेम रहता है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चिप जो कि आजकल के कार्ड्स में आती है, एंड दिस इज़ द मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप में भी आपका इन्फॉर्मेशन रहती है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल रहती है, एंड इस चिप में भी रहती है। दोनों ही आजकल चिप बेस्ड कार्ड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का ज़माना चला गया है, वो पहले यूज़ हुआ करते थे, लेकिन आता अभी भी है दोनों ही चीज़ें। मैग्नेटिक स्ट्रिप भी आती है एज वेल एज ये भी आता है आपका, किसी किसी में नहीं भी आता है, जैसे आप अप्लाई करते हो उस हिसाब से वो धीरे धीरे उसे इरेडिकेट करते जा रहे हैं और चिप बेस्ड मॉडल ही ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ बैक साइड में आपको CVV या CVN नंबर लिखा हुआ मिलता है। ये ज़्यादातर किसी में 4 डिजिट का, मैंने तो 3 ही डिजिट का देखा है, इसमें ही देख रहा हूँ 4 डिजिट का, हो सकता है 4 डिजिट का भी होता है, ज़्यादातर 3 डिजिट का CVN नंबर या CVV नंबर होता है। ठीक है, नाउ कार्ड वेरिफिकेशन नंबर का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं ई वॉलेट और नेट बैंकिंग पे। ई वॉलेट जैसा कि हमको पता है डिजिटल वॉलेट होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं स्टोर करने के लिए क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट नंबर्स इन योर सिक्योर इन्वायरमेंट। एलिमिनेट करता है वो बार बार अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उसमें पुट इन करने के लिए जब आप पेमेंट करते हैं, आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, प्लस आपका सिक्योर इन्वायरमेंट में हर चीज़ रहती है, मतलब पैसा जाने का चांसेस कम होते हैं। जैसे ही आपने रजिस्टर करते हैं ई वॉलेट प्रोफाइल बन जाती है आपकी, और उसके थ्रू आप जल्दी कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है, उसमें IFSC नंबर ये वो सब कुछ काफ़ी चीज़ें होती है, डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, लेकिन ई वॉलेट में क्या होता है, डायरेक्टली आपने पैसा बैंक से ट्रांसफ़र करके रख लिया एक बार और फिर आप पेमेंट करते रहे हल्के हल्के जैसे आपका मर्जी हो। नेक्स्ट आ जाते हैं नेट बैंकिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे मेन है, इसी के थ्रू ये सब सब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब चल रहे हैं। नेट बैंकिंग एक सिस्टम है बैंकिंग का जिसमें कस्टमर बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है इलेक्ट्रॉनिकली बिना बैंक विजिट करे। आप जो डेबिट कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो या वॉलेट से कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड से, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन तो हैं, आप बैंक जाए बिना पैसा कटवा रहे हैं या पैसा पे कर रहे हैं किसी को। ठीक है, when you choose नेट बैंकिंग ऑप्शंस फॉर ट्रांजैक्शन इन ई कॉमर्स, ये आपको क्या करेगा, बैंक के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट मतलब उस पेज पे पहुंचा देगा,
अपनी साइट को छोड़ के, जहाँ पे आप साइन इन करेंगे अपनी यूज़र आईडी आपको बैंक ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी होगी उसके थ्रू, और एक पासवर्ड आपने जो क्रिएट कर रखा होगा। द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, उतना ही ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट कट जाएगा जितना आपने सिलेक्टेड वैल्यू ले रखी है। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं आपका ई बैंक ई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी कुछ थेफ्ट टाइप का हो जाता है, हैकर्स की काफ़ी इसमें इंटरेस्ट रहता है, मनी इज़ इन्वॉल्व। शॉपिंग ऑनलाइन नाउ डेज काफ़ी सिक्योर हो गया है और रिलायबल हो गया है बहुत पहले से। वो मैंने HTTP और HTTP आपको लास्ट में बताया था। व्हेन यू परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन, वेंडर पूछता है आपसे एक्यूरेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। दिस मीन्स आप टाइप करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सिक्योरिटी कोड, फिर अपने नेम एड्रेस डिटेल के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सब डेटा जो होता है ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का और अकाउंट इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होता है, ये आपको बहुत चीज़ें इन्वॉल्व करता है, तो डज नॉट फेल इन टू रॉन्ग हैंड, और ये सब किसी गलत हाथों में नहीं जाने चाहिए वरना आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। होता भी है, आपने कैसे सुने भी होंगे कहीं ना कहीं। Therefore, you need to ensure that you provide the payment information only on a secure site. Secure site कैसी होती है? The website and your web browser displays various indicators to ensure that you are entering a confidential data on a secure site. ये सब डेटा जो होता है ना, नेम, CVV नंबर, एक्सपायरी एंड कार्ड नंबर, ये सब सेंसिटिव डेटा और कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। ऑन द वेबसाइट लुक फॉर HTTPS, हमेशा साइड में देखिएगा HTTPS लिखा हो। चलिए एक का एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आप URL पुट करते हैं, दिस इज़ अ सर्च बार। ठीक है, यहाँ पे जो देख के आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना HTTPS, मतलब जो वेबसाइट में इस समय सर्व कर रहा हूँ वो इससे सिक्योर है प्रोटोकॉल से। S मीन्स बेसिकली सिक्योरिटी, ओके, इंस्टेड ऑफ HTTP। जहाँ HTTP लिखा होगा वो वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है किसी से इस तरीके ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो ध्यान रखना चाहिए। एंड ऑल्सो लुक फॉर सिक्योरिटी आइकन, जैसे वेरी साइन सिक्योर्ड लिखा होता है, जब आप पेमेंट साइट पे जाते हैं ना वहाँ वेरी साइन सिक्योर्ड लिखा होता है, मतलब दैट इज अ सिक्योर्ड बाय वेरी साइन सिक्योर्ड। In the web browser, look for lock icon in the browser windows. In some browser, the address bar shows the green background for secure website. कहीं पे क्या होता है, वो वेबसाइट का ग्रीन सिग्नलिंग दिखाता है। अब देखो जैसे यहाँ पे है HTTPS है, ये यहाँ पे देखिए एक लॉक दिखा रहा है, लॉक का साइन बता रहे थे आपको, मतलब साइट इन्फॉर्मेशन गूगल क्लासरूम खोल रखा है मैंने आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है, मतलब दिस इज HTTPS, योर कनेक्शन इज सिक्योर वेरीफाइड बाय गूगल ट्रस्ट सर्विसेज। ऐसे ही वेरीफाइड बाय वीज़ा होता है, इसी तरीके का होता है ये सब। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं ड्यूरिंग पेमेंट एज मनी इन्वॉल्व रहता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी का जो फर्दर टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। टिल देन प्लीज़ रिवाइज इट एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, एंड स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।